G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान की अनूठी और ऐतिहासिक 9वीं विश्व संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इस 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने ज्ञान कॉरिडोर का रूप दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की 9वीं वैश्विक संसद। इस पार्लियामेंट के 10वें सेशन का विषय था ओम और योग, संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए भारत माता का सबसे बड़ा उपहार। इस सेशन में रिनाउंड बिजनेसमैन श्री गिरिधर काळे जी ने वेद और योग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो योगा का सबसे बड़ा टॉपिक है, उसको लेते हुए इसको पूरा साइंस के स्तर पर प्रूव कैसे किया जाए, इस पर मेडिटेशन संस्कृत पढ़ाई कर सारे क्रिश्चियन है ध्यान में रखना। मगर ये वैदिक साइंस को मानने वाले लोग हैं सर, हम लोग जितना साइंटिफिक स्तर पर सोचते नहीं है उतना ये सारे फॉरेनर सोचते नहीं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस पीढ़ी में हम लोगों ने इस तरह का साइंस का सपोर्ट वहां से मिल रहा है और होना भी चाहिए। हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए उन लोगों को। हम लोग वेदों के एस्पेक्ट 4 वेद हम लोग बोलते हैं, मगर वैसे तो 40 एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास हैं। तो 4 वेदों के बारे में ऋग्वेद तो सुप्रीम है, सुप्रीम संहिता। दूसरा सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इसके सारे सामवेद का सेंसरी सिस्टम है, यजुर्वेद का प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्ट किया गया, ऋग्वेद का मोटर सिस्टम से कनेक्ट किया। अगर वो क्वांटम फिजिक्स में देखा जाए तो इट इज डिस्टिंग्विशिंग एंड डिसाइडिंग क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। वेदों में न्याय है और हर आदमी के फिजियोलॉजी में उसका कनेक्शन थिलेमस से। योगा का क्या हुआ? इट इज अ यूनिफाइड क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। पार्लियामेंट के इस सेशन में डॉक्टर बिनी सरीन, स्पिरिचुअल लीडर एंड ट्रेनर, इन्होंने ओम और उसकी शक्ति के बारे में मार्गदर्शन किया। ओम और योग शक्ति दोनों अपने आप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जब ओम का उच्चारण होता है तो ये भीतर के द्वार खोल देता है। इनवर्ड जर्नी, लेट अस लुक विदिन, हु एम आई, ओम। और जब योग शब्द को लेते हैं तो हम सबको पता है कि संस्कृत की युज धातु से निकला हुआ ये शब्द अपने आप में कितना शक्तिशाली है कि कितनी भी देर बैठे रहे लेकिन सब शक्तिवान से अगर हम नहीं जुड़ते हैं, यूनियन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, लिंक नहीं है, तो उस परमात्मा शक्ति से कैसे हम अपने भीतर शक्ति को प्राप्त करें, ये हमें योग सिखाता है। रूह और जिस्म का रिश्ता कितना अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे ताल्लुक ना हुआ। सेल्फ एम्पावरमेंट, ये जो शक्तियां भीतर में आती हैं वो योग से ही संभव है। पार्लियामेंट के इस सेशन में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री श्री यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर B.R. शर्मा जी ने कहा, व्यास भाष्य से चित नदी उभयतो वाहिनी बहति पापाय बहति प्रयाणाय। First of all, this चित cannot be translated in any language. चित को किसी भी भाषा में आप परिभाषित नहीं कर सकते। चित has its own connotation. What is that? चित consists in everything, whether it is your कारण शरीर, whether it is your सूक्ष्म शरीर, whether it is your स्थूल शरीर, everything. If everything is available to you and if you do not have a peace of mind, these all things are irrelevant. If you have peace of mind, these all 17 things will be irrelevant.
Dear friends, here we have to pay little attention. Just practical. What we have to do on the name of practical? What is to be done? There's a question. So this default setting is naturally, because in Kathopanishad beautifully it is said, Franchi Khanu Vyapten Syambuna. इस सेशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने ओम, योग और मन शांति से जुड़ी कई बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हुए कहा, माँ गंगा के पावन तट पर काशी विश्वनाथ के इस धाम में और काशी जहाँ पर विमर्श अंतिम पायदान पर पहुँचता है। जब भी आप किसी भी विषय पर बात करते हैं, जब काशी में पहुँचते हैं और जब वहाँ जो तय होता है तो ये माना जाता है कि हम उस जगह पहुँच गए और उस स्थान पर प्राप्त कर लिया, ये तय हो। हम योगा करते हैं और सबसे पहली बात होती है कि योगा का बेनिफिट, अगर साइंटिफिक बेनिफिट की बात करूं कि क्या मेरे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं whether they are in equilibrium or they are in disequilibrium, इसकी बात करेंगे। और संतुलन की स्थिति तब बनती है, पहले हमारा ऑक्सीजन का इंटेक ठीक है कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं जो 3 सबसे बड़े अवयव हैं जिंदगी को चलाने के, जिसको मैं जल कहता हूं, हवा कहता हूं और भोजन कहता हूं। पार्लियामेंट के इस 10वें सेशन में महात्मा गांधी आंतर साहित्य हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री रजनीश कुमार शुक्ला जी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, एब्सेंस ऑफ वार एंड वायलेंस को जिस रूप में पीस समझा है, वो ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो विश्वनाथ कराड़, विश्वनाथ कॉरिडोर में इस पर चर्चा क्यों करते? पॉलीथेइज्म से प्रारंभ करके ओमनीथेइज्म तक मनुष्य को विकसित करने, मनुष्य को प्रगमित करने का कोई साधन भारत की साधना परंपराओं में है या दुनिया की किसी भी परंपरा में प्राप्त हो सकता है, तो वह योग है। इस सत्र के समापन भाषण में योगी अमरनाथ जी ने संपूर्ण सत्र की महत्वपूर्ण बातें रखते हुए कहा, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखे, वो और की तरफ जाते, यानी विकृति की तरफ जाते, प्रकृति की तरफ नहीं जाते, तो उस पे अंकुश जो है उसका नाम है ध्यान। हाथी बड़ा है, अंकुश छोटा, इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन व्हिच कंट्रोल्स एलिफेंट। ये मैं सच, मेरा अनुभव ओंकार है इसलिए बता रहा हूं। कुछ भी बोलना है, ऐसे इशारा करना, पानी चाहिए, भूख चाहिए, तो मैं करूं क्या? बोला कुछ मत करो। मैं कभी कभी, तब ये 2012 की बात है, एक आध लेक्चर देता था, तो उन्होंने लेक्चर बंद करो और 10 मिनट बोलो, उसमें भी 2 मिनट सबको बोलो योगा करो, योगा करो, योगा करो। कंटिन्यूस, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू मोर देन 6 मिनट्स। ये उन्होंने डीवीडी मेरे हाथ में दी, आपका स्वर यंत्र कमजोर हो चुका है। उसके बाद मैंने ओंकार साधना की, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं।